आज के वीडियो में खवातीन से एक सवाल से करता हूं। फर्ज कीजिए दिन भर जो आपने गुफ्तगू की अपने हस्बैंड के साथ, अगर उसे रिकॉर्ड कर लिया जाए तो दिन के अख्ताम पे क्या महसूस होगा? आप अपने हस्बैंड की बीवी हैं, मोहब्बत करने वाली बीवी, या एक माँ है, फिक्रमंद माँ। यकीन कीजिए मर्दों को माएँ नहीं चाहिए, उनका एक माँ मौजूद है, उन्हें बीवी चाहिए। सही है, बाज़ औक़ात उनको माँ भी चाहिए होती है जो उनकी बड़ी केयर करे, लेकिन माँ से हमारी मुराद वो है जो आजकल की टिपिकल माएँ जो कि हर वक्त बच्चों के पीछे पड़ी रहती हैं, जिनके सामने बच्चों की फिक्रमंद माएँ। तो आजकल के शौहरों को फिक्रमंद माएँ नहीं चाहिए। अगर आप एक फिक्रमंद माँ बनकर जिंदगी गुजारेंगी तो अपनी जिंदगी भी खराब करेंगी, अपने शरीक हयात की भी करेंगी, अपने बच्चों की भी करेंगी। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने शरीक हयात की बीवी बनकर जिंदगी गुजारिए, उसकी माँ बनकर जिंदगी नहीं गुजारी है। मैं हूं मोहम्मद जुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा जुबैर। जी बिल्कुल, और हम आते हैं उन पॉइंट्स की तरफ कि वो क्या काम है जो आपको नहीं करने हैं, यानी अपने शौहर की फिक्रमंद माँ बनने के लिए आपको क्या नहीं करना। तो पहला काम क्या है, उसको सुधारने की कोशिश ना करें। बाज खवातीन तो शादी के पहले दिन ही ये सोच के आती हैं कि मुझे अपने शौहर को सुधारना है। प्रोजेक्ट हस्बैंड पे आती हो। बिल्कुल, उनका प्रोजेक्ट यही होता है। तो अब ऐसे में क्या होता है, आपका रिलेशन एक मोहब्बत वाला तो बन ही नहीं पाता। आप एक उस्तानी बन जाती हैं और वो आपका शागिर्द बन जाता है, या आप एक फिक्रमंद माँ होती हैं और वो आपका छोटा सा बच्चा होता है जिसको आप हर बात बता रही होती हैं, जिसको आप सुधारने की कोशिश कर रही होती हैं। देखें, अगर आपको अपने हस्बैंड को कंट्रोल करना आ गया फिर तो आप टिपिकल माँ बन के नजर आएंगी हर किसी को। सब देखेंगे कि हाँ ये तो माँ बेटे का रिश्ता है भाई, ये मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं है। वो होता है ना, बाज़ दफा खवातीन भी शौहरों को इस तरह मुखातिब करती हैं, इस तरह बात करती हैं कि सामने वाले को लगता है तो इनकी माँ है। और अगर मर्द थोड़ा सा मजबूत है, उसको अपनी बात मनवानी आती है, अपनी चलानी आती है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? लोगों को नजर आएगा कि इन दोनों में खींचातानी है, इन दोनों के रिश्तों के अंदर मोहब्बत नहीं है। बिल्कुल। तो अपने हस्बैंड को सुधारने के चक्कर में मत पड़िए। आपको अपना हस्बैंड इसलिए नहीं मिला कि उसको सुधार के अच्छा सा, शरीफ सा, नेक इंसान बना के आपको अल्लाह में भेजना है, ये मकसद नहीं है। आपको मिल बांट के एक दूसरे की कमजोरियों को बेहतर करने की कोशिश तो करनी है, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट भी करना है और उन्हीं के साथ आपको एक अच्छी जिंदगी भी गुजारनी है। मर्दों को भी ये करना चाहिए। देखिए, बड़ी खूबसूरत हदीस है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें अपनी बीवी की कोई बातें बुरी लगती हैं तो उसमें अच्छी बातें भी तो है ना, तो उनके बारे में सोचा करो। यही बात औरतों को भी चाहिए कि मर्दों की कोई बातें बुरी लगती हैं, सही है, कुछ अच्छी बातें भी तो है ना, उन्हें फोकस करें। हाँ सही है, ये बात दुरुस्त है कि आपको बड़े प्यार से, शफकत से, मोहब्बत से उन बुराइयों को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ये तो मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर है, लेकिन फिक्रमंद माँ मत बनिए। यानी आप क्या करते हैं, जब फिक्रमंद हो जाते हैं तो हर वक्त नसीहतें करते रहते हैं, हर वक्त टॉन्टिंग करते रहते हैं। बिल्कुल, दूसरा पॉइंट हमारा यही है कि नसीहतें ना करें। बिल्कुल, नसीहतें के साथ साथ लोग टॉन्टिंग भी कर रहे होते हैं, तो उठते बैठते अच्छाई बुराई सिखा रही होती है। इस तरह बैठना चाहिए। आपको उस वक्त ये बात नहीं करना चाहिए थी, आपको बात करने नहीं आती, आपको तो बात ही करने नहीं आती। आप तो देखें खामोशी रहा करें। अच्छा, बात होती औरतें सबके सामने कह देती हैं कि आपको तो कुछ पता ही नहीं होता कहाँ क्या बोलना है, आप तो खामोशी रहा करें। अच्छा, या फिर कहीं जा रही होती है ना, समझा के जाती हैं, देखें वहां ये मत कहिएगा, वहां ये मत बोल दिएगा। और खुद जो वो बोल रही होती है ना, यकीन करें वो इतना इरिटेटिंग होता है, उनको नहीं पता होता। कई खवातीन हमसे जब कह रही होती हैं कि हम अपने हस्बैंड को समझाते हैं, अगर हमारे हस्बैंड हमारी बात मान लें तो हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी। हम पूछते हैं क्या बात मनवाना चाहती हैं आप? जब वो बताती हैं तो हम कहते हैं अच्छा हो रहा ना, आपकी बात नहीं मानी, आपकी ज़िंदगी और ख़राब हो जाती है। अच्छा, अब जो बीवियां होती हैं ना इस तरह की, वो एक फिक्रमंद माँ की तरह दुनिया के साथ साथ आखिरत की फिक्र कर रही होती हैं। यानी वैसे तो जाहिर सी बात है ये माँ का काम होता है, उसकी तरबियत होती है कि बच्चा 7 साल का हो तो उसको सख्ती करके नमाज पढ़ाई जाए, लेकिन अब ये काम जो है बीवियां अपने हाथ में ले लेती हैं। कितनी मेरी क्लाइंट्स ऐसी हैं जिनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि शौहर नमाज नहीं पढ़ते, लड़ जाती हैं शौहर से, बात नहीं करती हैं, हर रोज बहस होती है इस बात पे कि आप नमाज पढ़ा करें, और शौहर नमाज नहीं पढ़ता है। देखिए, उसको अपनी आखिरत का जवाब देना है, आपको अपनी आखिरत का जवाब देना है। आप एक अच्छी बीवी हैं, इसके लिए इतना काफी कि आपने उसको बता दिया है, समझा दिया है, लेकिन अब इस बात को लेके घर में लड़ाइयां होना शुरू हो जाएं, आप दोनों में इख्तलाफात होना शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब ये कि नमाज तो ठीक है, गुनाह हो ही रहा है कि वो नहीं पढ़ रहे हैं, साथ साथ जो रिलेशन खराब हो रहा है ये अलग गुनाह हो रहा है। बहुत सी औरतें तो वो वीडियो संभाल के रखती हैं
जब शौहर आएंगे ना बेनमाजी की सजाओं के ऊपर वो वीडियो चला देती हैं शौहर के सामने, तो भाई इस तरह से थोड़ी नमाजी बनेगा वो। अगर उसको आप नमाजी बनाना चाहती हैं, चलो सही, आपकी फिक्र अच्छी है, हम आपकी नियत पे शक नहीं कर रहे, आपकी नियत बहुत अच्छी है, लेकिन इस नियत के ऊपर अमल नहीं हो रहा। अमल का जो ताल्लुक होता है वो मियाँ बीवी के रिश्ते में जोर जबरदस्ती नहीं होती, बिल्कुल एक अपनायत होती है, एक फिक्र होती है। ये मेरी बीवी मुझसे बार बार गया, मुझे अभी बड़ी फिक्र है। आप अगर नमाज पढ़े, आप इतने अच्छे इंसान हैं, अगर आप नमाज भी पढ़ना शुरू कर दें तो आप और अच्छे इंसान हो जाएंगे। तो माशाल्लाह से आप हर रिश्ते को अच्छी तरह से देखते हैं, तो फिर आपको अल्लाह से भी रिश्ता मजबूत होना चाहिए। अगर ये बड़े मोहब्बत से मुझे इस तरह से बातें करें ना, तो वो एक अलग बात है। यार आप तो नमाज ही नहीं पढ़ते, बच्चे आपसे क्या सीखेंगे? ये बड़ा आर्गुमेंट होता है, बच्चे आपसे क्या सीखेंगे? तो भाई अच्छा, मुझसे भी यही कहती है अच्छा, बच्चे क्या खवातीन। सीख रहे होते हैं? बच्चे तो हाँ ये सीख रहे होते हैं हमारी माँ जो है ना वो हमारे बाप की इज्जत नहीं करती। बिल्कुल। ये भी हमारा अगला पॉइंट है कि मियाँ बीवी के रिश्ते में इज्जत होना चाहिए। लेकिन वजह की एग्जाम्पल सुन लेते हैं, वरना उनके दिल में रहेगी तो बड़ी तकलीफ होगी। नहीं, एग्जाम्पल नहीं, मैं आपकी ही बात को कंटिन्यू कर रही थी कि वाकई में खवातीन का बड़ा मसला ये होता है कि मैम बच्चे किस तरह नमाज पढ़ना सीखेंगे जब उनके वालिद नमाज नहीं पढ़ते हैं। जब वो नमाज नहीं पढ़े तो हम तो कह कह के थक जाते हैं बच्चों को, बच्चे नमाज नहीं पढ़ते। और जुबैर ने बिल्कुल सही कहा कि बच्चे क्या देख रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि माँ बाप नमाज नहीं पढ़ा, ये भी देख रहे होंगे, ये से भी वो गलत सीख रहे होंगे, लेकिन वो ये भी देख रहे हैं कि हमारी माँ इज्जत नहीं कर रही है हमारे बाप की, तो इससे क्या सीखेंगे। और हमारा दूसरा पॉइंट यही है, नेक्स्ट पॉइंट यही है कि शौहर की इज्जत करें, उसको इज्जत दीजिए। हमने देखा है कि जिन घरों में बीवियों को माँ बनने का शौक होता है ना, एक फिक्रमंद माँ बनने का शौक होता है, फिर उस घर में इज्जत नहीं होती मर्द की। तो देखिए नमाज की जिन्होंने बात की ना, जो कहती है कि बच्चे कैसे नमाज पढ़ेंगे, तो भाई 4 नमाजों के टाइम बच्चा आपके साथ होता है, या कम से कम 3 नमाजों के टाइम बच्चा आपके साथ होता है। तो आपका इन्फ्लुएंस क्यों नहीं हो रहा? आपको ऐसा क्यों लगता है कि बाप नमाज पढ़ेगा तो फिर बेटा नमाज पढ़ेगा या बेटी बिल्कुल। नमाज पढ़ेगी? वो कितने ही माँ बाप ऐसे हैं जो नमाज पढ़ लें और बच्चे नमाज नहीं पढ़ ले। ये सेपरेट टॉपिक है। माँ की पर्सनैलिटी मजबूत है, एक कूल एंड काम पर्सनैलिटी है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, तो वो बाप की मोहताज नहीं है। अगर माँ एक अच्छी इंसान है, मोहब्बत से चीज़ों को डील कर रही है, तो बच्चे ये देख रहे हैं कि माँ सही है, बाप हमारा अच्छा इंसान नहीं है, सपोज गुस्सा करने वाला है या बद दिमाग है या नमाजी नहीं है, तो हमारे लिए जो रोल मॉडल बनेगा वो हमारी माँ बनेगी। तो अगर आप नमाज पढ़ती हैं और आप स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं है, मतलब अल्लाह ताला की इबादत करने वाला बंदा तो बड़ा मजबूत होता है। बिल्कुल। आप अगर मजबूत नहीं है तो बच्चे आपको देख के नमाज नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मजहब से और दूर होंगे कि हमारी अम्मा नमाज तो पढ़ती हैं लेकिन इनको पता तो नहीं है अपने शौहर से कैसे बात करनी है। इसीलिए हमारे मजहब में सबसे ऊपर ना इखलाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इखलाक की जरिए तबलीग शुरू की है। तो अगर आपका इखलाक ही अच्छा नहीं है, आप इज्जत देना ही नहीं जानती हैं सामने वाले को, तो बच्चा ये भी आपसे सीख रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि शरीक हयात की रिस्पेक्ट की जाए, बल्कि सबकी रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए, अपने इखलाक को अच्छा बनाना चाहिए। चौथी बात, हर वक्त उसके बिगड़ने की फिक्र रहती है। जिस तरह एक माँ को फिक्र होती है मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए, दोस्तों में जाके ना बिगड़ जाए, ऐसी उल्टी चीजें एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो जाए कि बिगड़ जाएगा, ऐसी ही इस तरह की बीवियां फिक्रमंद होती हैं कि आप फलां दोस्त के पास क्यों जा रहे हैं, इतनी देर दोस्तों के पास क्यों बैठते हैं, सीधे घर आया करें। देखें, ये जो फजूल की रोक टोक होती है ना, इससे रिश्ते खराब होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। और मुझे याद है कि शादी के शुरू में जुबैर ने अपनी एनजीओ बनाई थी विजनरीज के नाम से, तो हर सैटरडे को ये अपने दोस्तों के साथ होते थे और रात में कभी 3 बजे कभी 4 बजे आ रहे हैं, कभी फजर के बाद आ रहे हैं। तो एक दिन के अब्बू ने मुझसे कहा कि इतनी रात को घर आता है तो तुम इसे कहती क्यों नहीं हो कि जल्दी घर आया करे, तुम थोड़ी रोक टोक तो क्या करो उसके ऊपर। तो मैंने अब्बू से कहा कि अब्बू ये पूरे हफ्ते तो अगर मुझे कहते हैं कि मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ और 20 मिनट में पहुंच रहा हूँ तो ये 20 मिनट में घर पहुंच जाते हैं, तो ये पूरे हफ्ते बिल्कुल टाइम पे घर आते हो, मुझे पूरा टाइम देते हैं, तो हफ्ते में एक दिन दोस्तों के पास जाते हैं, उसमें मसला क्या है, कोई मसले की बात थोड़ी है। अच्छा, दोस्तों के साथ भी एंजॉय कर लें। तो इनके अब्बू हंसने लगे और हंस के मुझसे कहने लगे तुमने बिगाड़ा इसको। तो देखिए, अब शौहर को भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है ना, तो हर टाइम उसके सर पे मुसल्लत रहना या उसके बिगड़ने की फिक्र करना उसको और आपसे दूर कर देगा। देखिए, औरतें भी चाहती है ना कि हमारा भी कोई ब्रीदिंग स्पेस होना चाहिए, हमें भी टाइम मिलना चाहिए कि हम अपने घर वालों से बात कर सकें या अपने किसी दोस्त से बात कर सकें। तो भाई मर्द भी चाहता है कि उसके अपने दोस्त हों जिनसे वो वक्त गुजार सके, जिनके साथ, तो अगर वो गुजार रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ हम एक बात बता दें, जो सोसाइटी में बहुत बड़ी खराबी पैदा हो रही है, बिल्कुल ये आपको पता होना चाहिए कि मर्द आपका किन लोगों के पास जा रहा है। बिल्कुल। जुबैर भी जब हफ्ते के दिन जाया करते थे दोस्तों में, तो मुझे मालूम होता था कि कौन कौन से दोस्त इन ग्रुप में शामिल हैं, इस वक्त किन किन दोस्तों के साथ ये बैठे हुए हैं।
तो अगर आपको ये पता है कि ये बंदा बिगड़ा हुआ है, मियाँ बीवी का रिश्ता इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि आपको एक दूसरे का मुकम्मल तौर पे पता हो, बिल्कुल। एक दोस्त का पता हो। तो जब आपको पता होगा कि किन दोस्तों में जा रहे हैं, उल्टे सीधे दोस्त नहीं है, गलत पट्टियां नहीं पढ़ाते, गलत कामों में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मर्द इस वक्त जो बिगड़ रहे हैं वो अपने दोस्तों की वजह से भी बिगड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो है। इसलिए हम आपको कभी खुली ये नहीं कहेंगे कि भाई आप मर्द जो कर रहा है करने दो, जिन हाँ दोस्तों में जा रहे जाने दो, नहीं। हमारे सामने सारी एग्जाम्पल्स होती हैं, उन सबको सामने रख के हम मशवरा दे रहे होते हैं। बिल्कुल। खैर, तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको पता है कि किन दोस्तों में जा रहा है, कैसे दोस्त हैं, पता चल लेकिन जाता है। यहाँ ये बात बताने का मकसद ये है कि अगर आप फिक्रमंद माँ की तरह उसको रोक टोक ये करेंगी, गलत है। आप उसको ये समझेंगे बिगड़ जाएगा, तो वो कभी आपकी बात नहीं सुनेगा, वो वैसे ही दोस्तों में जाएगा। लेकिन अगर आप मोहब्बत करने वाली बीवी की तरह उससे बात करेंगी, उसको समझाएंगी कि भाई मुझे भी आपके वक्त की जरूरत है, या ये वक्त मुनासिब नहीं दोस्तों के पास जाने के लिए, एक बीवी की तरह उससे बात करेंगी, तो वो आपकी बात समझ लेगा। बिल्कुल। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने हस्बैंड की मैनेजर ना बने। जैसे माएँ होती है ना, पूरा उन्होंने शेड्यूलिंग की हुई होती है, कितने बजे क्या करना है, कितने बजे खेलना है, कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे स्कूल जाना है, कितने बजे सोना है, सारा। तो भाई शौहर के साथ आप ऐसा ना करें कि उसके लिए हमने काम निकाल के रखे हों, इस टाइम को ये काम करना है, आपके लिए मैंने ये काम रखा हुआ है। उससे पहले पूछ लें कि भाई आप किस टाइम अवेलेबल हैं, आज आपकी कोई प्लानिंग तो नहीं है, आपको अपने पेरेंट्स से बात तो नहीं करनी, उनसे मिलने तो नहीं जाना, किसी बहन भाई के पास तो नहीं जाना, कोई और काम तो नहीं है आपका जो आपके दिमाग में अटका हुआ हो। आपको पता होना चाहिए अपने हस्बैंड का। उसके बाद आपको देखना चाहिए कि हाँ, उसका भी टाइम होता है, उसके बाद आप सोचेंगे देखें इस टाइम ये काम कर दीजिएगा, ये काम कर दीजिएगा। या आपको लगता है कि कुछ काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आपको बल्ब लगाना है ना, तो बल्ब कुछ ऐसी जगह पे लगाना है कि जहां पे लगाना बेइंतहा जरूरी है, तो लगवा लें। लेकिन ऐसी जगह पे कि आप 2 घंटे बाद भी लग जाएगा, तो उसको बार बार तंग ना करें। घड़ी में सेल डालना है, वो डाल देगा, वो 4 घंटे बाद भी डाल सकता है, टेंशन ना लें। तो कहने का मकसद ये है कि आप देख लें आपके हस्बैंड के लिए इस वक्त कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो उसके दिमाग में अटकी हुई हैं, जो उसको करनी है, जो ज़रूरी भी हैं। फालतू चीज़ों की हम बात नहीं कर रहे। तो कुछ एंटरटेनमेंट की चीज़ें भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़रूरी ही चीज़ें हों, तो वो चीज़ें भी। तो अपने शरीक हयात के आप मैनेजर ना बने, बल्कि उसकी बीवी बन के रहें, बिल्कुल दोस्त बन के रहें। आखिरी बात, सिर्फ जिम्मेदारियों की नहीं, मोहब्बत की बात करें। खर्चों की, बच्चों की, बिलों की बातें करने के अलावा आपके पास अपनी बातें भी होनी चाहिए, कुछ मोहब्बत भरी बातें, कुछ इजहार, कुछ ख्याल, ये भी होना चाहिए आपकी बातों में। देखिए, अगर आपको एक दूसरे का ख्याल ही नहीं है, इन्हें क्या चीज़ चाहिए, मुझे इसका एहसास ही नहीं है। बिल्कुल। इन्हें भी जाना है लॉन्ग ड्राइव पे मेरे साथ घूमने। जब मैंने कहा वीडियो बनाएंगे तो उनको नींद आ रही थी, जब उनको पता चला तो वीडियो बनानी ही है, तो कहने लगे मैंने कहा चलोगे इसके साथ घूमने के लिए, कि हाँ चलेंगे। मैंने अभी तो नींद नहीं आ रही। तो अब इनको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, इनके लिए कोई मसले वाली बात नहीं। फजर के बाद 5:20 हो रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि आपके पास सिर्फ काम की बातें नहीं होनी चाहिए, आपके पास रोमांटिक बातें होनी चाहिए, मोहब्बत की बातें होनी चाहिए, अपनायत की बातें होनी चाहिए, छोटी छोटी एक दूसरे की केयर होनी चाहिए। रोमांटिक का मतलब ये नहीं कि आप कोई फूल ही लाके देना तो रोमांटिक है। आप ये देख रहे हैं कि किस चीज से बंदी खुश हो जाएगी। नहीं दिया, ऐसी बात नहीं, बहुत दफा दिया मैंने, बुके भी दिए। ये तो उन्होंने कोई औरतों वाली बात करी, कभी नहीं दिया। तो मैंने बहुत दफा दिया। 18 साल शादी को हो गया, अगर आपने शुरू के दिनों में दिया तो थोड़ी याद है वो। ये नहीं, एप्टवा भी दिए, गजरे भी लाके दिए मैंने, सब बदनाम करने की साजिश है। तो देखें, कहने का मकसद ये है कि आपके पास और भी बातें होनी चाहिए, सारी बातें होनी चाहिए करने की। तो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियों की बातें ना करें, ऐसी बातें करें जिससे एहसास हो। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि अपनी हेल्थ की वजह से थोड़ा सा मैं सोचता हूँ, फिक्रमंद हूँ, तो ये मुझे लाके देते हैं, मैंने आपके लिए ग्रीन टी बनाई है, इसमें मैंने वो चीज़ डाली है, आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये भी बड़ी मोहब्बत की बात है। मुझे लगेगा उन्हें मेरा ख्याल है, ये मेरे लिए जूस बना के ले आए, ABC जूस, एप्पल, कैरेट और बीटरूट्स। अब मैं बोलूँ ये तो बड़ी हेल्दी चीज़ है, मज़े की चीज़ है। तो बाजार से लोगों को तो 600-700-800 रुपये का मिलेगा, ये घर में 100-150 रुपये का बना देंगी। या जैसे ही एबटाबाद में बादल गरजते हैं तो जुबैर साहब देखते हैं मेरी तरफ, वो भी कहते हैं चलें बाहर। हाँ। क्योंकि इन्हें पता होता है कि ये मौसम मेरे लिए कितना अहम है। यानी हम तो अपनी जबान में तो कहते हैं आशिकाना मौसम। देखिए, आपके पास जिंदगी में सिर्फ जिम्मेदारियों की बातें ना हो, आपके पास वो बातें हो जिससे जाहिर हो रहा हो कि आपको एक दूसरे की खुशी का ख्याल है। सिर्फ ये ना करें कि मुझे सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है और उन्हें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। रिश्ते मर जाते हैं, यकीन कीजिए, जिंदगी से खूबसूरती खत्म हो जाती है।
जिंदगी में जो खूबसूरती होती है वो इसी बात से होती है कि एक दूसरे के लिए बढ़ चढ़ के कुछ किया जाए। बिल्कुल। मुकाबले करेंगे जिंदगी बर्बाद रहेगी, माँ बनेंगे तो जिंदगी और बर्बाद रहेगी। माँ बनने के लिए आपके पास जो आपके बच्चे हैं ना माशाल्लाह से, वही काफी है। उनके बन जाए, हाँ, उनकी अम्मा बन उनकी जाए, अच्छी माँ बन जाए आप अच्छी बस। माँ, और वाली माँ मत बनिएगा, एक फिक्रमंद माँ मत बनिएगा, एक मोहब्बत करने वाली माँ बनिएगा। और बिल्कुल। बीवी भी फिक्रमंद बीवी मत बने, एक मोहब्बत करने वाली बीवी बने। यकीन कीजिए जिंदगी बहुत खूबसूरत। हम मशवरे, औरतें हमसे कहती हैं सारे मशवरे आप हमें देते हैं। हम कहते हैं हमें आपकी फिक्र है। हमें आपकी जिंदगी अच्छी करनी है। मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ ना, मैं मोहल्ले के बच्चों को थोड़ी समझाता हूँ, अपने बच्चों को इसलिए समझाता हूँ कि जितना ज़्यादा समझाऊंगा वो मेरी बात समझ लेंगे, उनकी ज़िंदगी मज़ेदार हो जाएगी। तो इंसान उसको समझाता है जिसका उसको ज़्यादा ख्याल होता है या बिल्कुल। जिससे उसको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। मैं आपको ईमानदारी का बता रहा हूँ, मर्दों को समझाना ना बड़ा मुश्किल है। मर्दों को पता लगता है कि हमें सब पता है, हम अक्ले कुल है। औरत अगर समझ जाती है ना, यकीन कीजिए औरत को अल्लाह ताला ने बहुत पावरफुल बनाया है। मैं खुश करने के लिए नहीं कह रहा, पूरी जिम्मेदारी से, पूरे दिल से कह रहा हूँ। मर्दों को समझाना, मर्दों के मुंह बन जाते हैं। औरतों को समझाना, औरतें फिक्रमंद होती है कि हमें अपने घर को मजबूत बनाना है। तो इसीलिए हम औरतों के साथ ज्यादा बातें करते हैं कि आप अपने आप को मजबूत बनाएं, अपनी जिंदगी तो सिक्योर करें, खूबसूरत करें। आपकी जिंदगी खूबसूरत होगी, बच्चों की भी खूबसूरत हो जाएगी और आपके हस्बैंड की भी हो जाएगी। फिर वो आपकी ज्यादा आप पे ज्यादा तवज्जो देगा, आपका ज्यादा ख्याल रखेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और ज़ुबैर ने स्टार्ट में आपको सवाल दिया था ना, तो कमेंट्स में हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा कि अगर पूरे दिन की आपकी ऑडियो रिकॉर्ड की जाए और आपको सुनाई जाए तो आपको क्या महसूस होगा कि आप एक फ़िक्रमंद माँ हैं अपने शौहर की, या आप एक मोहब्बत करने वाली बीवी हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें हल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानी है, घरेलू मसाइल हैं, शरीक हयात की वजह से बहुत परेशान हैं, या बच्चे ने बहुत तंग किया हुआ है और आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।